हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं खुशबू वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल। ठीक है, और जिसमें हम बात करते हैं डेली फैमिली और रिव्यूज़, ठीक है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ और लाइफ स्टाइल फैशन, इन सब की बातें करते हैं। और फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं रिसेंटली वो कर रहे हैं हम बुक रीडिंग पर। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं बुक रीडिंग। और लास्ट ब्लॉग में हमने चैप्टर पढ़ा था कि हम अपने लाइफ पार्टनर का दिल कैसे जीत सकते हैं। ठीक है, पहले इससे पहले पे हमने पढ़ा था कि अपनी वाइफ का दिल जीतने के 101 तरीके। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि हाँ, हस्बैंड भी हमसे कुछ उम्मीद करते हैं कि हमें भी हस्बैंड्स के कुछ उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। ठीक है, और हस्बैंड्स का दिल हम कैसे जीतें, तो उसके भी हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब आती है बात नेक्स्ट चैप्टर की, जो है चैप्टर 11, और जिसका नाम है कि जब आप परेशान हो तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है इस चैप्टर में हमें बताया गया है, जैसे मैंने आपसे बात किया था चैप्टर शायद चैप्टर 8 में, कि जब भी हमारा मन करे बहस करने का अपने लाइफ पार्टनर से, अपने हस्बैंड से या वाइफ से बहस करने का, जब भी हमें मन करे तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हमको अपने नोट डाउन करना चाहिए। ठीक है, किसी नोटबुक में। तो आज उन्होंने वो नोट डाउन करने का, वो पॉइंट्स नोट करने का तरीका बताया है इसमें। तो आज हम उन तरीकों पर डीपली बात करेंगे कि हमें वो जो लिखना है, मतलब एक लेटर टाइप। ठीक है, एक लेटर टाइप हमें लिखना है और उस लेटर में हमें बताना है जो हमारे मन की फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो उन्होंने लेटर लिखना डीपली बताया है, कैसे लेटर लिखना है हमें अपने लाइफ पार्टनर को, जिसमें हमें अपने दिल की बात रखनी है, अपनी फीलिंग्स रखनी है। ठीक है, हमारे मन में क्या पॉजिटिव चल रहा है और क्या नेगेटिव चल रहा है। क्योंकि जब भी हम लड़ाई शुरू करते हैं या बहस शुरू करते हैं तो हमारे माइंड में पहले बहुत सारी उथल पुथल मची हुई होती है। उसके बाद हम किसी से भी, अपने लाइफ पार्टनर से, अपने हस्बैंड से या वाइफ से लड़ाई करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर हमें उन लड़ाई से बचना है, उस बहस से बचना है, अपने घर में क्लेश करने से बचना है, तो हमें क्या करना है, जो हमारे माइंड में उथल पुथल चल रही है उन सामने वाले को लेकर के, हमें वो सारे पॉइंट्स को, उन सारी चीज़ों को एक डायरी में, एक लेटर में लिखना है और फिर वो लेटर उन्हें देना है। मतलब माउथ से बोलने की जगह हमें वो चीज़ें उनको लिख कर देनी है, जिससे बहस भी नहीं होगी। और आप बोल सकते हो कि आप इस लेटर का मुझे जवाब भी रिटर्न दें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं कि हमें लेटर किस तरीके से लिखना चाहिए, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हमें लिखना चाहिए और पॉइंट्सों को हम किस तरीके से लिखें। तो उन्होंने बताया है कि जब भी आप परेशान, निराश, कुंठित, ठीक है, या नाराज़ होते हैं तो आपके लिए मधुर वचन बोलना संभव नहीं होता। ठीक है, यानी कि हंस हंस के बात करना, अच्छे से या मीठे बात करना, पोलाइटली बात करना आपके लिए संभव नहीं होता। ये नेचुरल सी चीज़ है। तो ऐसे समय में पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। ठीक है, बातें करने और झगड़ा बढ़ाने के बजाय ऐसे वक्त उन्हें यह करना चाहिए कि शांति से अकेले में बैठकर सामने वाले को प्रेम पत्र लिखें। ठीक है, प्रेम पत्र लिखने के कई फायदे होते हैं। एक तो आपके दिल का गुबार निकल जाता है। ठीक है, दूसरे आप अपने पार्टनर के लिए कोई अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी भावनाएं प्रेम पत्र में निकल चुकी हैं, इसलिए आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब वो लेटर लिखने का तरीका उन्होंने बताया है। कैसे बताया है कि प्रेम पत्र की तकनीक क्या होती है, मतलब लिखने का एक टेक्निक क्या होता है। ठीक है, प्रेम पत्र की तकनीक के 3 पहलू या 3 हिस्से होते हैं। मतलब हमें जो लेटर लिखना होता है वो 3 तरीके से लिखना होता है, उसे 3 भागों में डिवाइड करना होता है। तो क्या है वो देखते हैं। पहला है क्रोध, यानी गुस्सा, दुख, डर, अफसोस और प्रेम की अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए प्रेम पत्र लिखना है। ठीक है, मतलब जब हम लिख रहे हैं वो लेटर तो हमें उसमें पहला भाव क्या डालना है, अपना जो गुस्सा, जो आपके मन में गुबार भरा हुआ है, ठीक है, जो बहुत गुस्सा आ रहा है आपको, ठीक है, आप जिस चीज़ के ऊपर उनसे लड़ना चाहते हैं बहुत तेज़ी से, वो चीज़ आपको सबसे पहले लिखनी है। ठीक है, दुख, जिस चीज़ से आप बहुत दुखी हैं, ठीक है, आपके मन में कोई डर है, अफसोस है,
और प्रेम की अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए वो लेटर लिखना है। दूसरा, आप अपने पार्टनर से क्या सुनना चाहते हैं, ठीक है, इसे अभिव्यक्त करते हुए आप जवाबी पत्र लिख सकते हैं। यानी कि वो बता रहे हैं कि अगर सामने वाला आपको गुस्से में लेटर लिख के दे रहा है तो आप उसको क्या बोलना चाहते हैं, आप उसे क्या जवाब देना चाहते हैं, या आप सामने वाले से जवाब में क्या सुनना चाहते हैं, आप सेकेंडली वो लिखें। थर्ड, अपने प्रेम पत्र और जवाबी पत्र को अपने पार्टनर को तो सुना दें या फिर पढ़वा दें, ठीक है। उस लेटर को आप या तो उन्हें दे सकते हैं हैंड टू हैंड, या आप पढ़ के सुना सकते हैं, ठीक है, या आप उनको साथ में बिठालकर पढ़वा सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सभी 3 पहलुओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं या सिर्फ पहले हिस्से से ही आपका काम चल जाएगा। हालांकि तीनों पहलुओं के प्रयोग में समय ज़्यादा लगता है, परंतु अपने आप को दुख से बचाने के लिए आपको थोड़ा समय तो देना चाहिए, क्योंकि जब एक बार लड़ाई स्टार्ट हो जाती है तो उसमें फिर कितना टाइम लग जाता है, उससे बेटर है कि आप लेटर को लिखने में थोड़ा सा टाइम लगा लें, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है, पहला कदम है प्रेम पत्र लिखना। कैसे लिखना, अपने पार्टनर को प्रेम पत्र लिखें। हर प्रेम पत्र में 5 भावनाओं की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, ठीक है। पहला गुस्सा, दूसरा दुख, डर, अफसोस, यानी कि जो भी आपके दिल में है कुल मिलाकर के वो सब उसमें होना चाहिए। और फिर प्रेम, ठीक है। यानी कि अगर आप लिख रहे हैं, जब आप लिख रहे हैं तो उसके आपके मन में जो कुछ भी है, गुस्सा है, डर है, अफसोस है, ठीक है, कुछ भी है, दुख है, उन सब के बाद में जब आप उसे एंड करते हो, जैसे मूवी देखिए ना कि सब कुछ होता है मूवी में, ठीक है, उसके बाद में ख़त्म कब होती है, हैप्पी एंडिंग पर, यानी कि अच्छे पहलू के साथ में। तो हमें जब लेटर को हम ख़त्म करते हैं तो उसमें फिर थोड़ा सा प्यार भी डालना चाहिए। इसी क्रम में पत्र लिखने से आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और दूसरे को भी समझा सकते हैं, ठीक है, खुद भी समझ सकते हैं और आपका पार्टनर भी इसे अच्छे से समझ जाएगा। अपना प्रेम पत्र अपने पार्टनर के नाम से लिखें। लिखते समय ये कल्पना करें कि वह आपकी बात सुन रहा है। जब आप लिखें तो आप ये सोचें, आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि ये बात मैं उसको सामने से, यानी फेस टू फेस फ्रंट में बोल रहा हूँ, ठीक है, वो सामने मेरे खड़ा हुआ है और मैं उसे ये चीज़ें सुना रहा हूँ, ठीक है, वो सोच कर लिखें, ठीक है। हर भावना के बारे में कुछ वाक्य लिखें। सिर्फ भावनाओं को बराबरी का महत्व और स्थान दें। सभी भावनाओं को बराबरी का महत्व और स्थान दें। पत्र के आखिर में अपना नाम लिख दें। हमने नीचे एक लेटर का प्रारूप दिया है इसमें, जिसमें आपकी सुविधा के लिए कुछ वाक्य दिए हैं ताकि आपको पत्र लिखने में आसानी हो। एक प्रेम पत्र लिखने में लगभग 20 मिनट का समय लगता है। उन्होंने टाइम भी बता दिया है, बाकी आप अपना टाइम ले सकते हैं जितना आपको लगता है। अब उन्होंने तरीका बताया, क्या बताया, जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं तो हम पहले लिखते हैं ना लेफ्ट साइड, पहले हम लिखते हैं लेफ्ट साइड में डियर, ठीक है, हिंदी में लिखो तो प्रिय, उसका नाम, ठीक है, फिर हम डेट वगैरह डालते हैं, जो भी डालते हैं राइट साइड में नीचे। फिर हम नीचे अपना सारा कुछ लिखते हैं कि मैं यह प्रेम पत्र लिख रहा हूँ ताकि मेरी भावनाएं तुम तक पहुँच सकें, ऐसे करके लिखना है। फिर पहला उसमें पॉइंट आपको डालना है नीचे गुस्सा, ठीक है, जो आपके मन में गुबार भरा हुआ है, ठीक है, मुझे ये पसंद नहीं है। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल बताया है, उन्होंने पॉइंट में बताया है गुस्से में आप क्या क्या लिख सकते हैं। मुझे ये चीज़ आपकी पसंद नहीं है, ठीक है, आप ये करते हो तो मुझे ये चीज़ आपकी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, ये चीज़ मुझे कुंठा होती है, मुझे इस चीज़ से नफरत होती है, ठीक है, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है तो आप ये ना करें। मुझे गुस्सा आता है क्योंकि आप ऐसा ऐसा करते हो या ऐसे ऐसे बोलते हो, ठीक है, मुझे चिढ़ छूटती है जब आप ये काम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप ये ऐसा करें, ठीक है। सेकेंडली फिर आपको दुख, अपना दुख बताना है। कैसे, कि मुझे निराशा होती है, ठीक है, आपके इस चीज़ से, आप ऐसा करते हैं तो मुझे निराशा होती है, मैं दुखी हूँ क्योंकि आपने ऐसा किया, मतलब मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि आपने ये किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे चोट पहुँची, ठीक है, आपने ऐसा किया जिससे मुझे बहुत चोट पहुँची, ठीक है, मैं चाहता था कि आप ऐसा करें बट आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा किया, ठीक है, या मैं चाहता हूँ कि अब आप अपनी इस गलती को
सुधार लें। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर आपको उसमें डर बताना है कि मैं चिंतित हूँ, मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ, या मैं अपने बच्चों के लिए चिंतित हूँ, या पेरेंट्स के लिए, जो भी आप जिसकी चीज़ की भी आपको चिंता है, जिस चीज़ से भी रिलेटेड आपको चिंता है, आप स्ट्रेस टेंशन में है, वो चीज़, मैं डरता हूँ। ठीक है, आपको फिर ऐसे करके, मतलब उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं कि मैं इस बात से भयभीत हूँ, या मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा कुछ करें। ठीक है, मुझे ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप ऐसा करें, या आप ये काम करें, या आप ये ना करें। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप इस काम को ऐसे करें। ठीक है, इस काम को ऐसे मत करें, जो भी आप उन्हें बताना चाहते हो। फिर अफसोस कि मैं लज्जित हूँ। ठीक है, आई एम सॉरी, आप अपने मन की भावना इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं कि मुझे शर्म आती है, या मैं ये नहीं चाहता था, या मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बताया। फिर पांचवा और एंड में आपको बताना है प्यार के बारे में। ठीक है, कि मैं प्रेम करता हूँ, मतलब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे मन में आपके लिए ऐसा कुछ है, या मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं क्षमा करता हूँ, मैं सराहना करता हूँ, मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, मैं जानता हूँ कि आपने ये जानबूझकर नहीं किया, आपसे गलती से हुआ है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से आप थोड़ा सा उनसे कहते हैं क्या, थोड़ा सा मतलब उनके सपोर्ट के लिए भी। और मतलब शुरुआत के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लेडीज़ें आपसे सांत्वना चाहती हैं, तो थोड़ा उनको सांत्वना देते हुए आप कुछ लाइनें लिख सकते हैं। ठीक है, फिर पुनः मैं चाहूँगा कि इस बारे में तुम मुझे अपने विचार बताओ। मतलब जो पॉइंट्स आपने बता दिए, तो अब आप लिख सकते हो कि आपकी इस बारे में क्या राय है, आप मुझे इस चीज़ को रिटर्न में बता सकते हैं। मतलब आप मुझे इस लेटर का जवाब दे सकते हैं कि आप मुझे इसके बदले में क्या बोलना चाहते हैं, आपके मन में इसके बदले में क्या भावना है, वो आप मुझे व्यक्त करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप बता सकते हैं। फिर एक और तरीका उन्होंने बताया है कि कुंठा और निराशा के बारे में एक प्रेम पत्र हमें कैसे लिखना है। कि उन्होंने कुछ नाम लेके एग्जाम्पल बताए हैं कि जीन ने अपने पति बिल के लिए संदेश छोड़ा था। उन्होंने एक लेटर लिखा था कि वह उसकी महत्वपूर्ण डाक घर ले आए। ठीक है, परंतु किसी कारण से बिल को उसका संदेश नहीं मिल पाया और वह बिना डाक लिए घर लौट आया। जीन यह देखकर बहुत निराश और कुंठित हो गई। ठीक है, जीन जो है बिल की वाइफ है। ठीक है, हालांकि विल की कोई गलती नहीं थी क्योंकि उसे मिला ही नहीं था, परंतु जीन ये कहती रही कि डाक उसके लिए कितनी ज़रूरी थी और वह कितनी कुंठित थी। बिल को लगा जैसे जीन उसे दोषी मान रही है। ठीक है, बिल गुस्से में कुछ कटु बातें कहने वाला था, परंतु उसने समझदारी पूर्ण निर्णय लिया कि वह 10 मिनट का समय निकालकर अपनी पत्नी को एक प्रेम पत्र लिखेगा। ठीक है, प्रेम पत्र लिखने के बाद वह प्रेम से भरा हुआ अपनी पत्नी के पास आया और उसे गले लगाकर कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी डाक नहीं ला पाया, काश मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया होता। वैसे क्या तुम अब भी मुझे प्रेम करती हो? जीन ने इसकी प्रतिक्रिया में उसे न सिर्फ प्रेम दिया बल्कि उसकी तारीफ भी की, और जो शाम झगड़े में बर्बाद हो सकती थी वह एक रोमांटिक शाम की तरह गुजरी। ठीक है, तो बस देखो, हमारे कुछ कुछ डिसीजन होते हैं, हम उन्हें अच्छे भी ले सकते हैं और वो ख़राब भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो हमारा जो दिन होता है, हमारी लाइफ होती है, वो हमारे छोटे छोटे से डिसीजंस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो बिल के प्रेम पत्र पर एक नज़र डालते हैं हम कि उसने कैसे लिखा और क्या क्या लिखा। उसने लिखा, प्रिय जीन, हो सकता है शायद ही आपकी और मेरी लाइफ से थोड़ा सा रिलेट करता हो, तो हम इसे ध्यान से देखते हैं। उसने क्या लिखा? प्रिय जीन। हम यहाँ अपने किसी डियर का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, पहला उसने गुस्से में कुछ चीज़ें लिखी। जब तुम चिल्लाती हो, तो जैसे जो पीछे जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको, ठीक है, ये उन्हें डिटेल में बताया है। ठीक है, कैसे उसने गुस्से वाली चीज़ों को कैसे लिखा कि जब तुम चिल्लाती हो, जब तुम विचलित होती हो, तो मैं तुमसे नफरत करने लगता हूँ। जब तुम मुझे दोष देती हो तो मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं इसलिए नाराज़ हूँ क्योंकि तुम बेवजह इतनी दुखी हो रही हो। मैं गुस्सा हूँ क्योंकि तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुई। ऐसा लगता है जैसे मैं कितना भी करूँ तुम्हारी नज़र में पर्याप्त नहीं है। मैं चाहूँगा कि तुम मेरी तारीफ़ करो और मुझे देखकर खुश हो जाओ। ठीक है, पहली भावना उसने बताई गुस्से की। दूसरी बता रहा है अब वो दुख की। मैं दुखी हूँ क्योंकि तुम इतनी कुंठित और निराश हो। मैं दुखी हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ सुखी नहीं हो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं दुखी हूँ कि हमारे प्रेम के बीच में हमारी नौकरी हमेशा समस्या बन जाती है। मैं दुखी हूँ कि तुम उन चीज़ों की कदर नहीं करती
रहती जो हमारे जीवन में है, और उन चीज़ों का रोना रोती रहती हो जो हमारे पास नहीं है। मैं दुखी हूँ कि मैं घर लौटते समय तुम्हारी डाक लेकर नहीं आ पाया। ठीक है, देखो है, मैंने कहा था ना कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ से रिलेट करेंगी। तो सेकंड पॉइंट में फर्स्ट चीज़ मिल गई कि जो हमारे पास होता है हम उसकी कद्र नहीं करते हैं, और जो हमारे पास नहीं होता है हम उसका रोना रोते रहते हैं। ठीक है, थर्ड उसने पॉइंट बताया है डर। उसने डर को किस तरीके से लिखा है, मुझे डर है कि तुम्हें सुखी नहीं बना कि मैं तुम्हें सुखी नहीं बना सकता। मुझे डर है कि तुम पूरी शाम दुखी रहोगी। ऐसे मूड में तुम्हारे पास रहने में या तुमसे बात करने में मुझे डर लगता है। ठीक है, मुझे डर है कि मैं तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुरूप अच्छा पति साबित नहीं हो पाया। मुझे डर है कि तुम इस बात के लिए मुझे जिम्मेदार मानोगी और मुझे दोष दोगी। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट, वो अफसोस जता रहे हैं। अफसोस वो किस तरीके से जता रहे हैं, मुझे अफसोस है कि मैं डाक नहीं ला पाया। आई एम सॉरी, तुम इतनी दुखी हो। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया। मैं तुम्हें विचलित या परेशान नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम मुझे देखकर खुश हो। हमारे पास 4 दिन की छुट्टियां हैं और मैं इन्हें ख़ास तरीके से मनाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए हम लड़ाई को इग्नोर भी कर सकते हैं और लड़ाई को बढ़ा भी सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमारे पास होते हैं, डिपेंड हम पर करता है कि हम कौन सा चूज़ करेंगे। ठीक है, पांचवा पॉइंट, वो प्रेम को दर्शा रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं वो उसके बारे में, आई लव यू। मैं तुम्हें सुखी बनाना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम विचलित हो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम कुछ समय तक परेशान रहोगी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे परेशान नहीं करना चाहती हो। तुम्हें सिर्फ आलिंगन और हमदर्दी की ज़रूरत है। आई एम सॉरी, कई बार मुझे ये पता नहीं होता कि क्या करना है और मैं इसके लिए तुम्हें दोष देने लगता हूँ। इतनी अच्छी पत्नी बनने के लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चाहे तुम आदर्श महिला ना बन पाओ, चाहे तुम हमेशा खुश रहो या ना रहो, पर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मैं समझता हूँ कि तुम डाक न मिलने के कारण इतनी परेशान क्यों हो। लास्ट में उन्होंने लिखा आई लव यू बिल। ठीक है, तो ये उन्होंने पूरा डिटेल में बताया, एक एक पॉइंट उन्होंने बताया कि हमें किस पॉइंट को किस तरीके से लिखना चाहिए। आप बस यहाँ पर अपने नाम चेंज कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को आप जिस चीज़ पर आपको प्रॉब्लम है, जिस बात पे आपका झगड़ा बढ़ रहा है, आप उस चीज़ के पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। बाकी आप सेम टू सेम इस तरीके से चीज़ें लिख सकते हैं। और देखिए उन्होंने अपनी चीज़ों को किस तरीके से चेंज कर लिया। चाहते वो तो इसी टॉपिक पर दोनों के बीच में लड़ाई भी हो सकती। वो जब चिल्ला रही थी, वो जब घर में एंटर हुए और उनकी वाइफ चिल्ला रही थी, तो वो भी पलटकर जवाब दे सकती थी, बट नहीं, उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मैं जाकर शांति से एक लेटर लिखूंगा और सारी चीज़ें उसमें लिखूंगा और फिर उनको वो सुनाऊंगा। तो ये डिसीजन उनका बेस्ट डिसीजन रहा। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि पुनश्च जवाबी पत्र, मतलब उन्होंने ये भी लिखा नीचे कि मैं इसका जवाबी पत्र भी सुनना चाहूँगा कि तुम इसके बदले में मुझे क्या कहना चाहती हो। तो क्या लिखा उन्होंने, जवाबी पत्र में मैं ये सुनना चाहूँगा। उन्होंने ये भी लिखा कि जवाबी पत्र में मैं तुमसे ये सुनना चाहता हूँ, क्या, आई लव यू बिल, तुम मेरे लिए कितना कुछ करते हो और मैं उसकी सराहना करती हूँ। मेरा पति बनने के लिए धन्यवाद। ठीक है, उन्होंने ये भी लिखा, मतलब आप जो उनसे सुनना चाहते हो वो 2 लाइनें भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा कदम, जवाबी पत्र उन्होंने कैसे लिखा, जवाबी पत्र कैसे लिखा जाता है वो ये बता रहे हैं। अब देखिए, जवाबी पत्र लिखना, जवाबी पत्र यानी सामने वाले पार्टनर का जवाब देना। ठीक है, जवाबी पत्र क्या होता है, सामने वाले पार्टनर ने जो लिखा है हमें उसका जवाब देना है। ठीक है, तो इस जवाबी पत्र में आप वह सब बातें लिख डालिए जो आप अपने पार्टनर से सुनना चाहते हैं। ठीक है, ये कल्पना कीजिए जैसे आपका पार्टनर आपको चिट्ठी लिख रहा है। इन वाक्यांशों से आपको सोचने में मदद मिलेगी। फिर से कि तुम्हें धन्यवाद, मैं समझता हूँ, आई एम सॉरी, तुम इस काबिल हो, मैं चाहता हूँ, आई लव यू। जवाबी पत्र हमारे पार्टनर को यह भी बताता है कि हम उससे क्या कहने की उम्मीद करते हैं। इस तरह से यह हमारे संबंधों को प्रगाढ़ भी बनाता है, यानी कि मजबूत बनाता है।
ठीक है। कई बार महिलाएं जवाबी पत्र लिखना पसंद नहीं करती। वे कहती हैं मैं उसे नहीं बताना चाहती कि मैं उसके मुंह से क्या सुनना चाहती हूँ। अगर वह मुझे सच्चे दिल से चाहता होगा तो वह अपने आप समझ जाएगा कि मैं क्या चाहती हूँ, परंतु यह महिला शायद भूल गई है कि पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं। वो ऐसा कभी नहीं सोचेंगे, ठीक है। और महिला शुक्र ग्रह से। इसी कारण पुरुष यह नहीं समझ पाते हैं कि महिलाएं उनसे क्या चाहती हैं। उन्हें बताना पड़ता है। पुरुषों को सचमुच यह पता नहीं होता कि किसी महिला की भावनाओं का जवाब कैसे दें, ठीक है। हमारी संस्कृति पुरुषों को महिलाओं की आवश्यकताओं के बारे में ज्ञान नहीं दे पाती। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। पुरुषों को यह ज्ञान देने का सही तरीका है जवाबी पत्र। हम लेडीज़ का बहुत बड़ा ये जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी कि हमें अपने हस्बैंड्स को, या देखो अभी हमारे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो अभी से हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे कि लेडीज़ को आपने किस तरीके से समझना है, ठीक है। वो बाहर पढ़ने जाएंगे, लिखने जाएंगे, काम करेंगे, जॉब करेंगे, तो वो भी अपनी कलीग्स को भी समझ सकें, ठीक है। मतलब कभी कभी क्या होता है, देखो आज की डेट ऐसी है कि हमारे बच्चों को फ्रेंडली रहकर हमें सारी चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि उनकी लाइफ में भी ये चीज़ें आएंगी। अगर हम अभी से उन्हें सिखाएंगे तो शादी के बाद उनके भी जो रिलेशन है वो बेटर रहेंगे, ठीक है। पहले हम अपने बेटर कर लेते हैं, ठीक है, बाद में करेंगे बच्चों के। पुरुषों को यह ज्ञान देने का ये सही तरीका है जवाबी पत्र, ठीक है। हम लेडीज़ की जिम्मेदारी होती है कि अगर जेंट्स हमसे कुछ कह रहे हैं तो हमें उनके जवाब में उन्हें हम क्या समझाना चाहते हैं वो अच्छे से ठंडे दिमाग से एक्सप्लेन करके उन्हें समझाएं, ठीक है। गरम दिमाग से कभी कुछ सॉल्व नहीं होता है, किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकलता है। शांति से ही हम काम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह वह धीरे धीरे महिला की आवश्यकताओं को समझ लेगा और उनकी पूर्ति कर देगा। कई बार महिलाएं मुझसे पूछती हैं, अगर मैं उसे बता दूंगी कि मैं क्या सुनना चाहती हूँ और वह उन बातों को दोहरा देगा, तो यह भी तो हो सकता है कि वह यूं ही कह रहा हो, दिल से नहीं कह रहा हो, ठीक है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर कोई पुरुष किसी महिला से प्रेम नहीं करता हो तो वह उसके लिए इतना छोटा सा काम भी नहीं करेगा। अगर वह उसके द्वारा अपेक्षित वाक्य कह रहा है तो इसका मतलब है कि वह उससे प्रेम करता है। शुरुआत में उसकी बातें आपको अटपटी लग सकती हैं क्योंकि वह अभी सीख रहा है। इस वक्त उसे तारीफ और प्रोत्साहन की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि जेंट्स को सिखाना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। वो नहीं सीखना चाहते, बहुत सारे जेंट्स, और बहुत सारे सीखना चाहते हैं, ठीक है। जो अपना रिलेशन सुधारना चाहते होंगे वो सीख लेंगे, और जो इगोइस्टिक होते हैं, जो नहीं सीखना चाहते कि नहीं अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो नहीं सीख सकते। तो उन्हें सिखाना भी व्यर्थ है। उन्हें आप मत सिखाइए, वो जैसे हैं उन्हें एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। टाइम आने पर वो खुद, क्योंकि टाइम सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा टीचर होता है, वो खुद सिखा देगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं, चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जवाबी पत्र का वो एक नमूना बता रहे हैं, तो हम जवाबी पत्र का नमूना पढ़ लेते हैं कि मुझे इतना प्रेम करने के लिए धन्यवाद। लेडीज़ को जवाब में क्या कहना चाहिए, ठीक है। मुझे इतना प्रेम करने के लिए धन्यवाद। तुम्हें धन्यवाद कि तुमने मुझे अपनी भावनाएं बताई। मैं समझता हूँ कि मेरी बातों से तुम्हें चोट पहुँची। मैं समझता हूँ कि जब मैं तुम्हारी बात का विरोध करता हूँ तो तुम आहत हो जाती हो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर पाता। तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हें अपना पूरा समर्थन दूं। मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। मैं तुम्हें दिल से प्रेम करता हूं और इस बात से खुश हूं कि तुम मेरी पत्नी हो। आई लव यू पॉल, ठीक है। तो उन्होंने जवाब में इतना बोल दिया। अब उन्होंने ये बताया है कि मैं क्या सुनना चाहती हूँ, ठीक है। मैं तुमसे ये सुनना चाहती हूँ, उन्होंने ये सिखाया है उनको, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे तीसरा क्या तरीका होता है
लेटर लिखने का। इसमें बताया गया है कि तीसरा कदम अपने प्रेम पत्र और जवाबी पत्र को अपने पार्टनर को बताने का। ठीक है, मैं आज नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा लंबी हो, फिर आप भी बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।